दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे जिसकी डिमांड इंडिया में बहुत ज़्यादा है। यानी कि इस बिजनेस को अगर हम किसी आउटसाइड में भी शुरू कर लेते हैं तो कस्टमर ढूंढता हुआ पहुंच जाता है। और वैसे आपने इसके बारे में कई बार देखा भी होगा, सुना भी होगा और आपने हमेशा यहाँ पर भीड़ लगी हुई देखी होगी। तो कौन सा ये बिजनेस आइडिया है, चलिए जानते हैं। तो फटाफट आप वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए जानते हैं कौन सा बिजनेस आइडिया है। तो दोस्तों जिस बिजनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे हम वाइन शॉप कह सकते हैं, या फिर बियर शॉप कह सकते हैं, या फिर लिक्विड शॉप भी कह सकते हैं, या फिर शराब ठेका भी कह सकते हैं। तो ये बिजनेस तो आप सभी लोग जानते ही होंगे और लगभग में ये भी जानते हैं कि इस बिजनेस में डिमांड कितनी है। वैसे इसका जो ठेका होता है हमेशा 1 साल का ही इसका टेंडर मिलता है आपको, लेकिन फिर भी लोग इस बिजनेस के पीछे क्यों दीवाने हैं, यही बिजनेस लोग क्यों करना चाहते हैं। ये चीज़ तो आप सभी को मालूम है कि इस बिजनेस को करके लोग लाखों करोड़ों रुपए 1 साल में कमा लेते हैं। और इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि इसमें हमें कस्टमर को ढूंढना नहीं पड़ता है, ना ही कोई मार्केटिंग करानी पड़ती है। एक बार अगर आपको टेंडर मिल गया, आपको दुकान मिल गई, तो आपको सालों साल बैठे बैठे आपको लाखों रुपए पर मंथ तक की कमाई होना शुरू हो जाती है। जानते हैं कि क्यों आखिर लोग इस बिजनेस के पीछे इतने दीवाने हैं, इसमें क्या क्या लाइसेंस लगता है, कैसे आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ पर किस स्थान पर ये बिजनेस शुरू करना चाहिए, इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों शराब के बिजनेस की बात करें तो यह एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, क्योंकि आज बहुत से लोग शराब का सेवन करते हैं। इसके लिए नुकसान को देखते हुए भी लोग इसका सेवन कर रहे हैं। कोई लोग इंग्लिश शराब का सेवन करते हैं, तो कई लोग देसी शराब का सेवन करते हैं, और कुछ लोग बियर को पसंद करते हैं। सबकी अलग अलग पसंद है। ऐसे में इस बिजनेस ने करोड़ों का कारोबार जमा रखा है और बहुत सारे लोग इसका बिजनेस करके करोड़ों कमा भी रहे हैं। भारत में वैसे तो शराब बेचना गैर कानूनी होता है, लेकिन अगर आपके पास इससे जुड़ा सरकारी लाइसेंस है तो आप इसका बिजनेस कर सकते हैं, जिसे कोई भी पर्सन कर सकता है। छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता है वो भी कर सकता है, और जो बड़ा करना चाहता है वो भी कर सकता है। तो इस बिजनेस से जुड़ी हम सारी जानकारी इस वीडियो में लेंगे, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो है लोकेशन, यानी कि जगह। आप जिस भी जगह इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं उस जगह पर आपके आसपास में, यानी कि 100 मीटर के रेंज में आपके ना ही कोई स्कूल होनी चाहिए, ना कोई हॉस्पिटल होना चाहिए, ना कोई मंदिर, मस्जिद या फिर गुरुद्वारा होना चाहिए। अगर ऐसा है, ऐसा अगर पाया जाता है जाँच में, तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है या फिर आपको लाइसेंस नहीं दिया जाता है। अब इसके बाद में आता है लाइसेंस। यहाँ पर जो मेन इन्वेस्टमेंट होता है और जो सबसे जटिल प्रक्रिया है वो है लाइसेंस लेना, क्योंकि शराब के ठेके का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो इसका लाइसेंस की प्रक्रिया है काफ़ी जटिल है। बहुत कम लोगों को इसका लाइसेंस मिल पाता है। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको 5 तरीके के लाइसेंस मिलते हैं। FAL3 लाइसेंस, FAL2 लाइसेंस, FAL3A लाइसेंस और FAL4 लाइसेंस और RWS2 लाइसेंस। और ये सभी लाइसेंस अलग अलग चीज़ों के लिए दिए जाते हैं। जैसे कि आप रेस्टोरेंट बार के लिए अलग लाइसेंस चाहिए, होटल बार के लिए अलग लाइसेंस चाहिए, और रिसोर्ट बार के लिए अलग लाइसेंस चाहिए, सिविलियन बार के लिए अलग लाइसेंस चाहिए। और ये इनमें जो इन्वेस्टमेंट होता है 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए होता है। तो अब हम चलिए जानेंगे कि कौन सा लाइसेंस किस काम में आता है और किस में कितना लागत लग जाती है, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए या फिर लाइसेंस लेने के लिए कितना लागत लगती है। तो पहला है FAL3 लाइसेंस, जिसे होटल बार के लिए दिया जाता है। इसमें 4 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक का इन्वेस्टमेंट लगता है। नंबर 2 है FAL2 लाइसेंस। ये रेस्टोरेंट के लिए दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपये से लेकर 12 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट होती है। और नंबर 3 पर है FAL3A लाइसेंस, जो रेस्टोरेंट के लिए या रिजॉर्ट के लिए दिया जाता है। इसमें 50,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट होते हैं। अगला जो लाइसेंस है FAL4 लाइसेंस, जो सिविलियंस के लिए है, और इसमें 2 लाख रुपये से 4 लाख रुपये लग जाते हैं। फिर अगला लाइसेंस है जिसे आप सड़क पर देखा होगा कि आपने बियर शॉप, वाइन शॉप या देसी शराब का ठेका वगैरह, तो उसके लिए RWS2 लाइसेंस दिया जाता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये
होती है। बात आती है कि इस लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें या फिर लाइसेंस को कैसे पाएंगे। देखिए, इस लाइसेंस को पाने के लिए हर साल आपको मार्च में जो टेंडर निकलता है उसमें अप्लाई करना होता है। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, हर स्टेट की अलग अलग वेबसाइट है, तो आप जिस भी स्टेट में रह रहे हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सभी डॉक्यूमेंट के साथ में अप्लाई करना होता है। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं आता है तो किसी से करा सकते हैं। इसके अलावा भी एक ऑप्शन है कि आप इसके डिपार्टमेंट में जाकर आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 पर है, नगर पालिका से भी आपको शॉप लाइसेंस लेना पड़ेगा। फिर इसके बाद में आपको जीएसटी लाइसेंस लेना पड़ेगा। फिर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको MSME में रजिस्टर भी कराना पड़ता है, फिर जाकर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, हर स्टेट में अलग अलग तरीके के प्रोसेस होते हैं, अलग अलग चार्जेस होते हैं। जैसे किसी में लागत मान लेते हैं 5 लाख है तो किसी में 6 हो सकती है और किसी में 4 लाख भी हो सकती है। तो ये अलग अलग पर डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। देखिए, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास जमीन के कागज होने चाहिए। अगर आपके खुद के हैं तो आपके खुद के कागज होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपने रेंट पर लिया है तो उसका भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगला जो है आधार कार्ड, फिर पैन कार्ड, वोटर ID, राशन कार्ड, बिजली बिल कॉपी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो 3 चाहिए, बैंक डिटेल्स चाहिए, आपके बिजनेस पैन कार्ड होना चाहिए, एक GST नंबर होना चाहिए, ईमेल ID होनी चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप इस बार अप्लाई करना चाहते हैं, इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो पहले से रेडी रख लें, जिससे कि अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम चलिए इसके पूरे प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना होता है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, या फिर आप इसके डिपार्टमेंट में भी जाकर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप अप्लाई कर देते हैं, अगर आपको टेंडर मिल जाता है, फिर आपके लोकेशन पर विजिट करते हैं, यानी कि सारी जो लोकेशन पर विजिट कराया जाता है और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसे वहाँ पर आपको एक्साइज डिपार्टमेंट में जमा करना होता है। फिर एक्साइज डिपार्टमेंट आपके लोकेशन पर फिर विजिट करते हैं, फिर आपको लाइसेंस दिया जाता है और ये टेंडर 1 साल के लिए दिया जाता है। और इसके नियम कानून जितने भी अलग अलग राज्य के होते हैं उसे आपको फॉलो करना होता है। उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको फॉलो करके ही इस बिजनेस को स्टार्ट करना होता है। तो ओवरऑल बात करें कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, तो अगर आपके पास 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है तो ही आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और कई जगहों पर देखा गया है कि 20 लाख रुपए तक का भी आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, फिर जाकर आपको इस बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर आप भी ये बिजनेस करना चाहते हैं और कोई भी आपके पास डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर से मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। देखते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।